नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं मनदीप के संग द्वाबा रिपोर्टर टीवी में। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के ब्रेकिंग न्यूज पर। समीर वानखेड़े को हाईकोर्ट से राहत। गिरफ्तारी से पहले मुंबई पुलिस को देना होगा 3 दिन का नोटिस। क्रूज शिप ड्रग्स केस, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को दी जमानत। बाजार में तेज गिरावट, सेंसेक्स 1100 अंक से ज्यादा टूटकर 60,000 से नीचे बंद। 2024 में बीजेपी का वोट कम हुआ तो भी अच्छी सीटें मिलेंगी। न्यूजीलैंड तोड़ सकता है भारत का T20 खिताब जीतने का सपना, आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप। जम्मू एंड कश्मीर के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा बंद होता है इंटरनेट। राहुल गांधी के ट्वीट का जिक्र करते हुए बीजेपी ने साधा निशाना। महिला ने काटी 32 मंजिल ऊंची इमारत से लटके मजदूर की रस्सी, लेकिन क्यों? शिवाजी के राज्य में महिला की गरिमा से खिलवाड़, आज बाला साहिब होते तो। आर्यन केस का एनसीबी का गवाह किरण गोसावी पकड़ा गया, धोखाधड़ी मामले में था फरार। पंजाब में डैमेज कंट्रोल मोड में कांग्रेस, अमरिंदर के करीबियों से राहुल गांधी ने की मुलाकात। और अब खबरें विस्तार से। समीर वानखेड़े को हाईकोर्ट से राहत। गिरफ्तारी से पहले मुंबई पुलिस को देना होगा 3 दिन का नोटिस। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में उगाही के आरोप लगने के बाद एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। गुरुवार को समीर वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो 72 घंटे यानी 3 दिन पहले नोटिस जारी करेगी। दरअसल इस मामले में उगाही के आरोपियों की मुंबई पुलिस द्वारा जांच शुरू किए जाने के बाद समीर वानखेड़े के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वानखेड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाए। गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान समीर वानखेड़े ने कहा, मेरा कानून मेरा बचाव में आएगा। समीर वानखेड़े ने कहा, यदि वे मुझे गिरफ्तार करेंगे, जो वो करेंगे तो मेरा कानून मेरे बचाव में आएगा। मैं ड्रग्स पैडलर नहीं हूँ, मैं एक जोनल इंचार्ज हूँ। क्रूज शिप ड्रग्स केस, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को दी जमानत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट अपने फैसले पर विस्तृत ऑर्डर शुक्रवार को जारी करेगा, जिसके बाद सभी आरोपी कल या परसों तक जेल से बाहर आ जाएंगे। कोर्ट का आदेश कल दोपहर 2:30 बजे खुली अदालत में सुनाया जाएगा। इसके साथ ही जमानत की शर्तें भी तय की जाएंगी। आर्यन खान को क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मुकुल रोहतगी ने अदालत ने फैसला पर कहा कि तीनों की आरोपी अदालत ने आदेश जारी होने के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए नियमित केस था, जिससे कोई हारता है तो कोई जीतता है। रोहतगी ने कहा कि मुझे खुशी है कि आर्यन खान को जमानत मिल गई। आर्यन और अरबाज मर्चेंट की जमानत के फैसले पर अरबाज के पिता और वकील असलम मर्चेंट ने कहा, ये पूरा ही वाकया परिवार के लिए काफी परेशान करने वाला रहा। मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। मर्चेंट ने कहा, आर्यन और अरबाज बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक साथ जेल में गए थे और एक साथ ही वापस आएंगे। उन्होंने कहा, सच्ची दोस्ती। बाजार में तेज गिरावट, सेंसेक्स 1100 अंक से ज्यादा टूटकर 60,000 से नीचे बंद। विदेशी बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों की वजह से आज घरेलू बाजारों में तेज बिकावली देखने को मिली है। एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स 1158.63 अंक की गिरावट के साथ 59,984.70 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 7 अक्टूबर के बाद से लगातार 60,000 के स्तर पर से ऊपर से बंद ही हो रहा था। वहीं निफ्टी 354 अंक की गिरावट के साथ 17,857 के साथ बंद हुआ। शेयर बाजारों में आज चौतरफा गिरावट देखने को मिली। हालांकि बिकवाली का सबसे ज्यादा असर सरकारी बैंकों में देखने को मिला। मेटल और रियलिटी स्टॉक्स में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। 2024 में बीजेपी का वोट कम हुआ तो भी अच्छी सीटें मिलेंगी। पूर्व कांग्रेस नेता संजय झा ने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के उन आकलन को सही ठहराया, जिसमें प्रशांत किशोर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दशकों तक भारतीय राजनीति की बड़ी ताकत रहेगी। संजय झा ने प्रशांत किशोर के आकलन को सही ठहराते हुए कहा है, 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब भी रहा तो भी लोकसभा में भाजपा की अच्छी खासी सीटें होंगी। संजय झा ने कहा कि प्रशांत किशोर बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 18% वोट मिले थे, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा में उनकी 116 सीटें थी और 2019
2019 में उन्हें 37% वोट मिले थे। संजय झा ने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर भाजपा का प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब होता है तो भी लोकसभा में उनकी प्रभावशाली सीटें होंगी। न्यूजीलैंड तोड़ सकता है भारत का T20 खिताब जीतने का सपना, आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में टीम इंडिया का अभियान बहुत ही निराशाजनक अंदाज में शुरू हुआ। चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से मात देकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 29 साल में पहली बार पाकिस्तान भारत को वर्ल्ड कप में मात देने में कामयाब रहा। इस हार को भुलाते हुए अब टीम इंडिया की नजर अगले मुकाबले पर है। भारत को इस वर्ल्ड कप में अपना दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर को केन विलियमसन की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। इस मुकाबले में टीम इंडिया की नजरें पाकिस्तान की तरह इतिहास को बदलकर जीत दर्ज करने पर होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप में अभी तक 2 ही मुकाबले खेले गए हैं और न्यूजीलैंड ने दोनों ही मुकाबले जीतकर 100% जीत का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की न्यूजीलैंड से पहली भिड़ंत 2007 वर्ल्ड कप के दौरान हुई थी, जिसमें टीम इंडिया चैंपियन बनी थी। उसी टूर्नामेंट के दौरान न्यूजीलैंड की ऐसी टीम थी जो भारत को मात देने में कामयाब रही। न्यूजीलैंड ने भारत को उस दौरान 10 रनों से मात दी थी। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा बंद होता है इंटरनेट। राहुल गांधी के ट्वीट का जिक्र करते हुए बीजेपी ने साधा निशाना। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने गुरुवार को कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राठौर ने कहा कि राहुल गांधी जी ने 19 दिसंबर 2019 को ट्वीट कर लिखा था कि इस सरकार को कोई अधिकार नहीं कि कॉलेज, इंटरनेट और टेलीफोन बंद कर दे। इसे मैं मानता हूं कि ये भारत की आत्मा की बेइज्जती है। वहीं राजस्थान में पिछले 1 महीने में 4 बार इंटरनेट बंद किया गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर राहुल गांधी ने हाल ही में सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए इंटरनेट व टेलीफोन बंद किए जाने पर सवाल उठाए थे। इसी को लेकर अब भाजपा ने जवाब दिया है। महिला ने काटी 32 मंजिल ऊंची इमारत से लटके मजदूर की रस्सी, लेकिन क्यों? ऊंची ऊंची इमारतों पर रस्सी के सहारे लटक कर काम करने वाले मजदूर हर रोज अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं। ऐसे ही कुछ मजदूर बैंकॉक में रस्सी से लटकते हुए एक गगनचुंबी इमारत की मुरम्मत कर रहे थे, तो तभी बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला ने उनकी रस्सी काट दी। इमारत के ही एक निवासी की सूझबूझ से मजदूरों की जान बच गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल महिला गुस्से में थी कि उसे बिल्डिंग में चल रहे काम के बारे में सूचित नहीं किया गया। बिल्डिंग में काम कर रहे तीनों पेंटर 32वीं मंजिल से नीचे उतर रहे थे। जब वे 30वीं मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें रस्सी पहले से ज्यादा भारी महसूस हुई। जब उन्होंने नीचे देखा तो पाया कि 21वीं मंजिल पर किसी ने खिड़की खोली और उनकी रस्सी काट दी। हालांकि 26वीं मंजिल पर रहने वाले एक निवासी ने उन्हें अंदर आने दिया और उनकी जान बच गई। रस्सी काटने वाली महिला पर हत्या और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी लगाए गए हैं। थाईलैंड की राजधानी के उत्तर में पाक रेंज पुलिस स्टेशन के प्रमुख कर्नल पोंगचंग प्रिचांगनुपोंग को इस बारे में जानकारी दी। आर्यन खान ड्रग्स केस में नवाब मलिक के आरोपों से संदेह के घेर में आए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पत्नी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खुला पत्र लिखा है और न्याय की गुहार लगाई है। मराठी एक्ट्रेस क्रांति रेडकर ने उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज बाल ठाकरे साहिब होते तो ऐसा नहीं होता। नवाब मलिक के ताबड़तोड़ आरोपों के बाद समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा, हमें हर दिन लोगों के सामने अपमानित किया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर बाला साहिब आज यहाँ होते तो वे इसे कतई पसंद नहीं करते। आर्यन केस का एनसीबी का गवाह किरण गोसावी पकड़ा गया। धोखाधड़ी मामले में था फरार। आर्यन खान ड्रग्स केस का एनसीबी के गवाह किरण गोसावी को पकड़ लिया गया है। पुणे पुलिस के कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि की है कि पुलिस ने क्रूज पार्टी ड्रग्स केस के एनसीबी के स्वतंत्र ग्राहक किरण गोसावी को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे पुलिस ने कहा है कि गोसावी से धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ की जा रही है। 2018 के धोखाधड़ी मामले में पुणे पुलिस द्वारा उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के बाद से फरार गोसावी ने दावा किया था कि महाराष्ट्र में उनकी जान को खतरा है। दरअसल किरण गोसावी को 2018 में धोखाधड़ी के नए मामले में हिरासत में लिया गया है, जिसमें वह फरार था। 2019 में पुणे सिटी पुलिस ने उन्हें वांटेड घोषित किया।
वह तब तक से लापता था, लेकिन और उसे केवल एनसीबी गवाह के रूप में क्रूज रेड के दौरान देखा गया था। 14 अक्टूबर को पुलिस ने उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया था। पंजाब में डैमेज कंट्रोल मोड में कांग्रेस, अमरिंदर के करीबियों से राहुल गांधी ने की मुलाकात। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा अपनी पार्टी बनाने के ऐलान से पहले ही कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई है। कैप्टन ने बीते 27 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वे जल्द ही अपनी पार्टी बनाएंगे और कांग्रेस के कई नेता उनके संपर्क में हैं। पंजाब कांग्रेस को इस खतरे की भनक पहले से ही लग गई थी और यही वजह है कि पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी ने अमरिंदर के करीबी माने जाने वाले 4 नेताओं से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने 26 अक्टूबर को अमरिंदर के करीबियों से मुलाकात की थी। इन नेता ने साधु सिंह धर्मसोत, बलबीर सिंह सिद्धू, सुंदर श्याम अरोड़ा और राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी शामिल हैं। इनके अलावा राहुल ने पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से भी बीते दिनों मुलाकात की थी और गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मिले। राहुल गांधी के साथ चन्नी की मुलाकात करीब 2.5 घंटे चली। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब में कांग्रेस की चुनावी गणित बिगाड़ सकती है, इसलिए पार्टी इस संभावित नुकसान को कम करने के लिए अभी से डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे मनदीप के साथ द्वाबा रिपोर्टर टीवी में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द्वाबा रिपोर्टर टीवी। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे चैनल की सबसे पहली खबर आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।